हेलो नमस्कार, मैं गौरव भारद्वाज। आज आप लोगों के सामने जो आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा और आप देख रहे होंगे कि दिल्ली पुलिस 2020 कांस्टेबल, ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, इसके वैकेंसी के बारे में मैं डिस्कस करने के लिए आया हूं। और आज मैं जो आपको बात करने वाला हूं वह मैथ के सिलेबस के बारे में बात करने वाला हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे मैथ्स पढ़ाता हूं, तो आज मैं मैथ्स के बारे में डिस्कस करूंगा और बाकी के जो सर हैं वो आपको जीएस के बारे में बताएंगे और इनके बाकी जो भी डिटेल सिलेबस हैं, जो चीज़ में आता है, जो चीज़ पूछा जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम जानते हैं कि मैथ में क्या क्या चीज़ें पूछने वाली है और क्या क्या चीज पूछे जाएगा, और आपका जो क्लास का शेड्यूल होगा, इस प्लेटफॉर्म पे जो क्लास चलेगी वह उसका टाइमिंग क्या होगा, वह किस किस टाइम में क्लास चलेगी, आपका सारा चीज यहां पे मिलेगा। बस आप बने रहिए और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको हर चीजें काफी बेसिक तरीके से और काफी बेहतर तरीके से और समझ में आ पाए दोस्त मेरे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं एक बार पूरे सिलेबस का एक ब्रीफ अध्ययन करा दूं आपको कि क्या क्या इसमें चीजें पूछी जाएगी। तो सबसे पहले देख लो, आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा। तो अगर हम बात करें तो एग्जाम जो होना है वह सीबीटी होना, नहीं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, नहीं ऑनलाइन एग्जाम आपका होगा दोस्त मेरे, ध्यान से समझना। उसके बाद जो आपका पार्ट ए, इसमें 4 पार्ट होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा दोस्त। तो पार्ट ए यानी जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स होंगे, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होंगे और नंबर ऑफ मार्क्स जो होंगे कितने होंगे, 50 होंगे। इसका मतलब हर क्वेश्चन 1 मार्क्स होंगे, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें पार्ट बी यानी रीजनिंग में, तो रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे और पर क्वेश्चन 1 मार्क्स यानी 25 मार्क्स के होंगे, ठीक है दोस्त मेरे, एकदम क्लियर है सब कुछ। उसके बाद अगर हम बात करें पार्ट सी यानी न्यूमेरल एबिलिटी, जिसको आप बोलते हो मैथ्स, क्या बोलोगे, मैथ्स, जो हम आपको पढ़ाएंगे दोस्त। तो यहाँ पे मैथ्स में नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स आपका 15 होगा, यानी हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और उसके बाद अगर हम बात करें कंप्यूटर में 10 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स, यानी टोटल नंबर ऑफ मार्क्स होंगे 10। और ये जो एग्जाम आपको होना है वह टोटल 90 मिनट का होना है और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होंगे वह 0.25 नेगेटिव मार्किंग होंगे। तो ये आपका एक डिटेल पूरे सिलेबस का एक ब्रीफ अध्ययन हमने आपको बताया। आज मैं आपको जो बताने वाला हूं वह मैथ्स के सिलेबस में क्या क्या चीजें पूछेगी, तो उसको हम आते हैं। तो आइए देखते हैं कि मैथ्स के सिलेबस में क्या क्या चीज आएगी और आप एकदम आराम से सारे चीज को ध्यान से समझना, क्योंकि अगर आपको पास करना है, अगर आपको एग्जाम पास करना है, तो आपको हर चीज को पहले तो इस चीज को बेहतर तरीके से समझना होगा ताकि आप एक प्रॉपर वे में तैयारी कर सके। और तैयारी के लिए हमारी पूरी टीम आपके लिए जान लगा देगी, बस आप बने रहिए हमारे साथ। आइए देखते हैं सबसे पहले हम नंबर सिस्टम के बारे में, और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको पूरे सिलेबस का डिटेल चाहिए कि इसके फिजिकल में क्या क्या क्राइटेरिया वगैरह होंगे, तो उसके लिए बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पे आपका पड़ा हुआ है, वहां से भी आप देख सकते हो। तो हम बेसिकली आज जो हम बताने वाले हैं वह मैथ्स के सिलेबस का बस डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले हमने बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम का। किसका? नंबर सिस्टम का। तो नंबर सिस्टम में क्या क्या चीज आएगी, देखो आपके उसका जो नोटिफिकेशन है उसमें केवल नंबर सिस्टम लिख दिया है, डेसिमल लिख दिया है, लेकिन नंबर सिस्टम में आपको कितनी चीजें पढ़नी है आज मैं उसको बताता हूं और उसको ध्यान से देखना। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम है दोस्त मेरे। तो नंबर सिस्टम में आपका रिमाइंडर थ्योरम से सवाल आते हैं, ठीक है, पहले भी पूछा गया है। पूरे सिलेबस जो पहले जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी के आधार पे हमने इस सिलेबस को थोड़ा मॉडलाइज किया है कि क्या क्या चीज पूछे जाते हैं। तो हमने देखा रिमाइंडर थ्योरम से सवाल आते हैं, नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट, अंतिम से शून्य की संख्या, ठीक है दोस्त। यूनिट डिजिट, इकाई अंक से सवाल आते हैं। डिवाइजर, भाजक से सवाल आते हैं, समझना बात को। सिंप्लीफिकेशन से सवाल तो आते ही आते हैं, सरलीकरण, ठीक है। इसके अलावा फ्रैक्शन यानी भिन्न से सवाल आते हैं। इसके अलावा डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न से सवाल आते हैं। और इसके अलावा स्क्वायर रूट, क्यूब रूट से सवाल आते हैं। वर्गमूल और घनमूल सबको दिख रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो सर्ट्स एंड इंडेसेस, घातांक और करनी से सवाल आते हैं। और यहां से अगर हम बात कर दें तो एलसीएम एचसीएफ, लघुत्तम समर्थक, महत्तम समर्थक से सवाल आते हैं, ठीक है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है, द्विआधारी अंकन पद्धति, उससे सवाल आते हैं। उसमें बेसिकली कंप्यूटर में दे देगा, लेकिन वो मैथ्स में भी पढ़ना है, ठीक है, तो हम उसको भी पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत है नहीं। हम बाइनरी नंबर सिस्टम भी आपको काफी बेहतर तरीके से समझाएंगे। और संख्या पर आधारित प्रश्न, यानी नंबर सिस्टम में जो संख्या पर आधारित प्रश्न होते हैं उन सारे प्रश्नों को हम यहां पे समझाएंगे। उससे भी सवाल आपके पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ देगा कि किसी चिड़ियाघर में 2 तरह के जानवर हैं, जिसमें कुत्ता है, कुछ बिल्ली है, ठीक है, इस तरह से कुछ कबूतर हैं, तो कुछ इस तरह, मतलब जो नंबर बेस्ड सवाल होते हैं, ठीक है, उन सारे सवालों को लेके आपका सवाल पूछता है, जिसमें 4 पैर वालों की संख्या बताओ, 2 पैर वालों की संख्या बताओ, इस टाइप के सवालों को
हम डिस्कस करेंगे। तो नंबर सिस्टम के सवाल हैं जिसमें आपको बोला जाता है कि संख्या पे आधारित प्रश्न को हम कैसे बनाते हैं। तो ये था नंबर सिस्टम का पूरा सिलेबस, संपूर्ण सिलेबस, और ये सारा चीज हम आपको इसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, बात करते हैं अर्थमेटिक के सिलेबस में कि आपसे क्या क्या चीज पूछ लेगा। तो अब आइए देखते हैं अर्थमेटिक के सिलेबस के बारे में। अर्थमेटिक जिसको हम बोलते हैं अंकगणित, तो जनरली जो मेरा पढ़ाने का तरीका है, हम अर्थमेटिक को 2 सेक्शन में बांटे हुए हैं। यानी अगर हम बात करें तो अर्थमेटिक मात्र 2 चैप्टर है, ठीक है, जिसमें पहला सेक्शन में आपका आता है परसेंटेज, और इसी परसेंटेज की बिहाफ पे आप बोल सकते हो कि जो परसेंटेज है वह पूरे अर्थमेटिक का किंग है और इसी पे सारा चैप्टर टिका हुआ है, ठीक है। तो इसी परसेंटेज के बिहाफ पे हम सारे चैप्टर को डील करेंगे, ठीक है। तो जिसमें से पहला चैप्टर जो है आपका परसेंटेज हो गया, ठीक है, नाम परसेंटेज है लेकिन ये पूरे चैप्टर का बेस है दोस्त मेरे, ठीक है। उसके बाद ये प्रॉफिट लॉस, उसके बाद आपका सीआई चक्रवृद्धि ब्याज, उसके बाद एसआई, फिर आपका रेशियो प्रपोर्शन अनुपात समानुपात, उस एलिगेशन मिक्सचर से सवाल आते हैं दोस्त मेरे इसमें। उसके बाद प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज यानी आयु संबंधी प्रश्न, इससे भी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एवरेज से सवाल आते हैं, पार्टनरशिप से सवाल आते हैं और डिस्काउंट से सवाल पूछे जाते हैं। तो ये सारा जो चैप्टर हम आपको लेके चलेंगे, इसी परसेंटेज के बेस पे हम सारे चैप्टर को खत्म करेंगे। आप देखोगे जब हम आपको पढ़ाएंगे तो ये चीज आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम दूसरा सेशन में अगर हम आते हैं तो दूसरा सेशन जो आपका स्टार्ट होता है वह टाइम एंड वर्क से स्टार्ट होता है, और इसी टाइम एंड वर्क के बिहाफ पे आपका ये बाकी का चैप्टर क्लियर होगा। जैसे इस टाइम एंड वर्क के बिहाफ पे आपका पाइप और टंकी भी सॉल्व होगा, टाइम एंड डिस्टेंस भी सॉल्व होगा, ट्रेन भी सॉल्व होगा और बोट एंड स्ट्रीम भी सॉल्व होगा। तो इसमें आपका इतने सारे चैप्टर हैं जिसका हिंदी में भी आपका लिखा हुआ, आप इतना समझ रहे होंगे। और अब आप बात करोगे सर एडवांस तो सिलेबस में नहीं दिया हुआ, लेकिन अगर आप प्रीवियस पेपर को देखोगे तो आपको एडवांस को भी पढ़ना पड़ेगा, और एडवांस से क्या क्या चीजें पूछी जाती है तो हम थोड़ा सा बता दे दोस्त मेरे। मेंसुरेशन पूछा जाता है एडवांस में, मेंसुरेशन में 2D से सवाल तो आते ही आते हैं, साथ ही साथ 3D यानी 3 आयामी यानी 3D से भी सवाल आते हैं। जैसे आपका हो गया स्फीयर हो गया, गोला हो गया, बेलन हो गया। तो ये सब जो बेसिक फॉर्मूला होते हैं ना, बेसिक फॉर्मूला से सवाल पूछे जाते हैं 3D में। आपको ये नहीं बोल रहे कि 3D आपको पूरा पढ़ना है, लेकिन जो बेसिक फॉर्मूला है उससे सवाल इससे बनते हैं। तो आपका 2D तो पूछता ही है, 3D भी आपका बेसिक फॉर्मूला से सवाल आते हैं। ट्रिगो में अगर हम बात करें तो बेसिक ट्रिगो से सवाल पूछे जाते हैं, इसमें एक आध सवाल ट्रिगो का देखने को मिला है। और साथ ही साथ अगर हम अलजेब्रा का बात करें जिसको आप बोलते हो बीजगणित, तो बीजगणित में भी बेसिक बीजगणित, ठीक है, बेसिक का आपका फॉर्मूला a+b के होल स्क्वायर वगैरह पे बहुत सारे सवाल इसमें भी बन सकते हैं। x+1/x पे भी सवाल देखने को मिला प्रीवियस पेपर में। तो हम ये सारा चीज जो आपको डिस्कस करें सिलेबस, वह प्रीवियस पेपर के तर्ज पे कर रहे हैं कि प्रीवियस पेपर में जिस तरह से सवाल डिस्कस किया गया, मतलब सवाल को पूछा गया है, उसी पे हम इन सारे चीजों को डील किए हैं दोस्त मेरे। और अब हम बात करेंगे कि आपका क्लास का टाइमिंग कब होगा और कब कब क्या क्या क्लास आपका चलेगी। तो आप देखिए और देखिए ध्यान से और समझिएगा, बने रहिएगा। क्लास का टाइमिंग आपके सामने आ रहा है, तो आइए चलते हैं क्लास के टाइमिंग की ओर। तो अब आइए हम बात करते हैं क्लास का टाइमिंग क्या होगा दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का। तो आइए देखते हैं क्लास का टाइमिंग दोस्त मेरे। तो क्लास का टाइमिंग मैथ्स, अगर हम मैथ्स का बात करें तो मैथ्स का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इसमें 2 क्लास होगी चलेगी। एक तो प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन होगा जिसका टाइमिंग होगा दोपहर के 12 बजे। कितना बजे? दोपहर के 12 बजे। और एक आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास होगा जिसका टाइमिंग आपका है 7 बजे शाम में, जिसका टाइमिंग आपका 7 बजे शाम में होगा, ठीक है। तो ये जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो डिस्कशन है, इसका वीडियो आपको 8 अगस्त से आपको मिलेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है 8 अगस्त से आपका इसका वीडियो मिलेगी। कितना बजे? 12 बजे, ठीक है दोस्त मेरे। तो 12 बजे इसका क्लास चलेगा। और इसके अलावा अगर हम जीएस के बारे में बात करें, ये तो हो गया मैथ में 2 क्लास, प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन और दूसरा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास, ठीक है। जैसे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास कहने का मतलब, देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसका जो मैथ नहीं पढ़े होते हैं, वो जनरली दिल्ली पुलिस के लिए खासकर मैथ अगर पढ़ना चाहते हैं तो वो कॉन्सेप्ट चैप्टर वाइज इसमें आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास होगा। जैसे हम चैप्टर लेके चलेंगे, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सारे चैप्टर को हम एकदम टाइप वाइज क्वेश्चन कराएंगे वहां पे। तो उसका टाइमिंग आपका शाम में 7 बजे चलेगा। और साथ ही साथ जो प्रीवियस पेपर का जो सॉल्यूशन है वो 12 बजे आपका चलता रहेगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। इसके बाद अगर हम बात कर दें जीएस के क्लास के बारे में, तो जीएस का जो क्लास है दोस्त मेरे, उसका प्रीवियस पेपर का जो सॉल्यूशन है उसके बारे में आपका जब जीएस का सिलेबस सर आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका जीएस का सिलेबस डिस्कस होगा
होगा, ठीक है, उसका अलग से वीडियो होगा, तो वहां पे सर आपको टाइमिंग इसका बता देंगे। साथ ही साथ जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास है इसका, चैप्टर वाइज जो क्लास है वो अभी आपका इसका चल रहा है, कंटिन्यू है। तो आप रोज 10:30 बजे चैनल पे विजिट करिए, 10:30 बजे आपको लाइव क्लास सर आपको देखने को मिलेगा, तो आप चैनल पे विजिट करिए 10:30 बजे। इसके अलावा अगर हम करंट अफेयर्स का बात करें तो करंट अफेयर्स अभी आपको रोज मिल रहा है, और ये जो रोज मिल रहा है करंट अफेयर्स डेली, उसका टाइमिंग है सुबह 6 बजे मॉर्निंग में आपका करंट अफेयर्स पब्लिश हो जाता है। तो आप करंट अफेयर्स देखिए, और इसके अलावा करंट अफेयर्स का पीडीएफ भी मिलता है, जो सर आपको डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स का पीडीएफ फॉर्मेट भी मिलता है। तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ जाइए, जिसका नीचे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाला हुआ है। साथ ही साथ हमारे पेज से जुड़िए, वहां से भी आपको मिल जाएगा ये सब चीज। तो उसके बाद अगर हम रीजनिंग और कंप्यूटर का बात करें तो ये अभी क्लास अभी स्टार्ट हो रही है, इतने क्लास, उसके बाद रीजनिंग और कंप्यूटर आगे आपको उसके टाइमिंग के बारे में भी बताया जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको हर चीज अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का कोई सवाल हो, मन में किसी भी तरह का कोई शंका हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और सारे कमेंट का हम पर्सनली आपको रिप्लाई दिया करेंगे। तो ठीक है, तो आज मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, और इस कोरोना काल में अपने तैयारी को एक सही मुकाम तक पहुंचाने के लिए लगातार बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।